यशोदा रानी ने सभी खाने के लिए माखन मिश्री श्याम को दे दी। और सवेरा जैसे हुआ रात भर समझाया और सवेरे भगवान गोवर्धन पहाड़ के लिए भेज दिए गैयों के पीछे, जाओ गाय पर जाओ, वहां खेलना कूदना। भगवान के साथ सारे सखा चले गए गोवर्धन पहाड़ पर गैयों को चराने के लिए। और जब गैयों को चराने के लिए जब श्याम गए गोवर्धन पहाड़ पर, खूब खेल कूद किया, माखन मिश्री खाई, भूख लगी तो वहां पर खेलते रहे। सभी सखा देख रहे हैं। भगवान कहने लगे सखाओ मेरी मैया ने देखो इतना माखन मिश्री रख दिया खाने के लिए, खूब खाओ, यही खेलेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय उस ब्रज में एक उन ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार आता था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दश जो त्योहार पड़ता था, उस पर ये सारे ब्रजवासी और इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दश में ये सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। एक दिन सभी सखा बैठे उसी गोवर्धन पहाड़ पर आपस में बातें करने लगे। बोले भैया कल तो खूब पूरी पर पकवान खाने। बोले क्यों, कल क्या है? बोले कल बहुत बड़ा त्योहार है। मनसुख दादा बोले कल कौन सा बड़ा त्योहार है? बोले कल कार्तिक को कृष्ण चतुर्दशी को दिन है। इस दिन सारे ब्रजवासी धूमधाम से और इंद्र की पूजा करें, पूरी पकवान बनाए, कल तो सब लोग खाएंगे। आपने देखा है आज इन पूरी पकवानों को कौन खा रहा है? और पहले ये पूड़ियां जो हैं, आज हम तुम इन लोगों को ज्यादा बारात में भी जाए तो रोटी बेसन की और दाल रोटी खाते हैं, वहां भी पूड़ियां फेंक देते हैं लोग। लेकिन एक दिन जब पूड़ियन की इतनी बड़ी कीमत थी माता बहनों, अब जो नए बच्चे तो नहीं जाएंगे, बड़े बूढ़ों को पूछा जाए। पहले भंडारे होते थे तो सबसे पहले निमंत्रण घर में एक मालिक का आता था। लोग कहते तेरे घर कौन जाएगा? एक आदमी का निमंत्रण आता, बोले बड़े भैया जाएंगे। और किसी दिन बड़े भैया नहीं जाते थे, छोटे से कह दिया आज तुम चले जाओ, तो बड़ो खुश हो, तो भैया आज हम पूरी हलवा सब्जी है मठा के आलू मारेंगे। पहले इतनी पूड़ियों की कमी थी माता बहनों, भगवत प्रेमियों। ज्यादा भी समय नहीं, आज की 40 साल पहले की बात समझना, मेरे सामने की बात है ये। तो पूड़ियां कब बनती थी पहले घर में? कहते त्योहार आ जाए, कोई रक्षाबंधन है, होली है या दिवाली है, या फिर घर में पूड़ियां तब बनती थी कि जीजा घर पे आ जाए या फूफा आ जाए। परीक्षित महाराज जी सही बात है कि नहीं? या जीजा जी आ जाए या फूफा आ जाए, तब मम्मी पूड़ी बनाती थी। तो घर के लोग बड़े खुश होते थे कि आज जीजा जी आ गए, आज तो घर पे पूड़ी बनेगी बनेगी। अब मम्मी जब पूड़ी बनाती थी तो सबसे पहले कोई घर में नहीं खाता, तो जीजा जी पहले खाते थे। और जीजा जी जब पूड़ी खाता है, जीजा बड़े खाने वाले थे पहले के, फूफा है पूड़ी खाते थे पहले। और छोटो वालों सारो जीजा के बगल में बैठ जाओ करे। बोले हम तो झूठो जीजा को खा लेते। जीजा सोचते बने कि सारो हम बैठो से 2-3-4 पूड़ी और छोड़ देंगे, तू खा ले। सारो बड़ा प्रेम से झूठो भोजन खाते जीजा जी को। छोटो सालो उसके बाद मम्मी इतनी पूड़ी बनाती थी, अब जीजा ने जब खा ली तो 1-1, 2-4 पूड़ी बच गई।
रोटी रख दे तो पूरी बाकी थाली में रख दे, रोटी रख दे तो पूरी बाकी थाली में रख दे, रोटी रख दे तो थाली उसकी पूरी रख दी। तो लोग इतनी पूड़ियों की कीमत समझते थे। पहले तो खाते थे रोटी और उसके बाद जब खूब झिक जाते तब तो पूड़ियां खाते थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। घर में रिश्तेदार आ जाता था फिर भी भरपेट पूड़ियां बंटवारे में घर वालों को नहीं मिलती थी। इतनी माता जी पूरी बनाती थी कि फूफा खा लेगा, जीजा खा लेगा। ध्यान रखना, या ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई माता बहनों? इतना वक्त आगे ऐसा था और आज उन पूड़ियों को कोई नहीं इतने खा रहा है। पहले दूसरे गांव में यज्ञ होता था तो तीन गांवों में खुशबू जाती थी, महक जाती थी भंडारे की। ओह भैया आज फलाने गांव में है। अब तो बगल पड़ोस में हो तो रहे भंडार हो तो खुशबू नहीं मालूम पड़े। इतनी कीमत थी। सारे ग्वाले वाले सोचने लगे ए भैया कल तो पूरी पकवान बनेंगे, इंद्र की पूजा है और सारे ब्रजवासी कल तो खूब पूरी पकवान खाएंगे, खीर बनेगी, पुआ बनेंगे। प्यारे भक्तों, भगवान कहने लगे इंद्र की पूजा करते हैं ये ब्रजवासी? बोले हाँ। बोले इंद्र की क्यों पूजा करते? इंद्र खाने आता है। बोले अरे इंद्र बहुत बड़ा राजा है, उसके नाम से पूजा करते। वो नहीं आता है, लेकिन हमको समय समय पर पानी देता है, बरसात करता है वो इंद्र, इसलिए हमें इंद्र की पूजा करनी पड़ती है। भगवान कहने लगे यार ये इंद्र कौन है? इस इंद्र को मैं क्या जानूं? अरे बा इंद्र से बढ़िया अपनों जो गोवर्धन पाड़े जहाँ पे हमारी गैया हरी हरी घास चरती है, हम दिन रात दिन गैया बछड़े सारे किलोले करते हैं यहाँ पर। इससे बढ़िया तो यही है कि हम तुम सब मिलकर के इस गोवर्धन की पूजा करें। सभी ग्वाले वाले कहने लगे श्याम मुझे मालूम है तू जहां रहेगा तहां कोई न कोई नया ड्रामा जरूर करेगा। गोकुल वृंदावन से आए तो अब तू यहाँ पर गोवर्धन की पूजा, सदियों से इंद्र की पूजा होती हुई चली आ रही है और तू गोवर्धन की पूजा कराएगा? कौन करने आएगा इस गोवर्धन पहाड़ को? कौन पूजने आएगा? बोले यार कुछ भी करो भैया, लेकिन पूजा तो गोवर्धन की कराओ। पूजा तो गोवर्धन की कराओ। श्याम पड़ गए ग्वाले वालों से, कहने लगे ग्वाले वाले बोले भैया मेरी ताकत ना है जो हम सारे ब्रज को यहाँ पूजा के लिए ले आए। हम तुम ग्वाल वाले ठहरे, हमें तुम्हें कोई भगा देगा? घर वाले सब लोग भगा देंगे। बोले नहीं, हम तुम सब जने अपने अपने घर पे कहो पूजा गोवर्धन की करो। मेरी गैया चरती हरी हरी घास है, हम खिलौने करते खेलते हैं यहाँ पर। भगवान कहने लगे, जब समझाया तो ग्वाले वाले कहने लगे देख श्याम तू जितना चतुर बनता है, लेकिन एक बात हम भी कहेंगे। बोले क्या? कि सारे ब्रज में सबसे बड़े धनवान यशोदा रानी बाबा नंद ही, और जब इंद्र की पूजा होती सबसे पहले तेरी मैया तेरे बाबा आगे चले, वो पूजा करके आवे। तू अपनी मैया और बाबा को यदि यहाँ ले आ पूजा करने के लिए तो हम सब ब्रजवासी पीछे पीछे तेरे बाबा यशोदा के आ जाएंगे। भगवान कहने लगे मैया बाबा को मैं ले आऊंगा, बाबा और मैया को मैं लाऊंगा। बोले बाबा और मैया दोनों आ गए तो समझो सारा ब्रज आ गया, सारे ब्रजवासी आ गए, उनके कहने पर चलते हैं श्याम। भगवान क्यों गोवर्धन की पूजा करा रहे? ये गोवर्धन पहाड़ जो है ये त्रेता युग में ये सुमेर पर्वत था। त्रेता युग में माता जानकी का जब हरण हो गया, बड़े बड़े पत्थर लंका में जाने के लिए, सेतुबंध के लिए, पुल बनवाने के लिए डाले गए, सारे पत्थर डूब गए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि बड़ा सा कोई पुल बन जाए, बड़े बड़े पत्थर लाते समुद्र में डूब जाते हैं। हनुमान जी चले सुमेर पर्वत को उखाड़ डाला।
सुमेर पर्वत पूछने लगा, हनुमान मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बोले तुमको मैं अपने प्रभु की शरण में लेकर के जा रहा हूँ। माता जानकी का हरण हो चुका है, लंका में जाना है, हमें पुल की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुमको लेकर के चल रहा हूँ, प्रभु की शरण में ले चल रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा। सुमेर पर्वत कहने लगा, देखो हनुमान, अब ये तुम मुझे लेकर के आए तो इतना जरूर ध्यान रखना कि मुझे प्रभु की शरण में ही पहुंचा देना, और बीच में मुझे कहीं उतार के मत रख देना। और तुमने कहीं तो हमको बीच में उतार के रख दिया तो हम तुमसे दोबारा उठेंगे नहीं। ये द्रोणगिर का पुत्र था सुमेर पर्वत। प्यारे भगवान प्रेमी, हनुमान लेकर के आए तब तक इधर क्या हुआ, नल नील द्वारा सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हो गई। नल नील ने तब तक पुल बना दिया। नल नील नाम के जो बालक थे, वो जिस पत्थर में हाथ लगा दे छू देते थे, वो पत्थर डूबता नहीं था। अब ऐसा क्या था उन दोनों बंदरों के अंदर, जो वो पत्थर में हाथ लगा दे वो पत्थर न डूबे। उनको मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ था। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, कथा समझाते हैं कि उत्तरानंदन राजा परिषद, मतंग ऋषि शालिग्राम की पूजा किया करते थे। जो पत्थर होते हैं गोल गोल शालिग्राम, इनकी पूजा मतंग ऋषि समुद्र के किनारे करते थे। और नल नील नाम के बानर आकर के रोजाना उन पत्थरों को फेंक जाया करें, शालिग्राम को डूब जाया करें। मतंग ऋषि बड़े तंग आ गए, सोचने लगे क्या करें, रोज रोज नए शालिग्राम कहां से लेके आए। एक दिन नल नील सामने बैठे, मतंग ऋषि पूजा कर रहे। अब उनका इशारा रहे कि जो कब्जा सोई में पत्थर फेंक दे इनको उठा करके। मतंग ऋषि ने कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर कभी डूबेगा ही नहीं। अब मतंग ऋषि जाया करें और नल नील जब उन पत्थरों को फेंका करें तो वो डूबा न करें, उन्हें उठा करके मतंग ऋषि पर पुनः फिर अपनी पूजा कर लिया करें। ऐसा श्राप दे दिया। नल नील ने जब पुल बनवा दिया, हनुमान को मालूम पड़ा है, और सुमेर पर्वत को इस मथुरा की सीम में ही उतार दिया। सुमेर पर्वत रोने लगा, हनुमान को पकड़ लिया, कहने लगे, हनुमान तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत धोखा कर दिया। ए हनुमान, अब हम तुमसे उठेंगे नहीं, ना तुमने घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। सुमेर रोने लगा है, हनुमान को नहीं जाने दे रहा है। प्रभु श्री राम देख रहे हैं, चल करके आए, हनुमान क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले ये सुमेरु नहीं मुझे जाने दे रहा है, और अब ये उठेगा भी नहीं जो इसे लेकर के चलूं। भगवान ने समझाया सुमेर पर्वत को कि सुमेरु, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस समय मेरे ऊपर विपद पड़ी हुई है, मेरी जानकी का हरण हो चुका है, और इस समय तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अब तुम उठोगे नहीं, लेकिन अब इसी जगह पर धैर्य से रहो। और जब द्वापर युग आएगा उस समय मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, उस समय तुमको मैं एक अंगुली पर उठाऊंगा और तुम्हारा सम्मान कराऊंगा, और तुम्हें गोवर्धन नाम से मैं तुम्हें पुजवाऊंगा। और जो तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारी जो परिक्रमा देगा 7 कोस की, उस मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इतनी प्रभु ने वरदान दिया सुमेर पर्वत को, और उसी को फिर गोवर्धन नाम से पुकारा गया, और भगवान ने उसी की पूजा कराई। चले आए श्याम सुंदर, शाम को जैसे घर आए, गोवर्धन पहाड़ पर देखा सारे ग्वाले वाले अपनी अपनी गैया लेकर के आ गए। जैसे ही ग्वाले वाले अपनी अपनी गैया लेके शाम को आए, तो सारे ग्वाले वालों के घर पर तैयारियां चल रही थी इंद्र की पूजा के लिए। ए घर आंगन गैयन के गोबर से लिपो पुतो पड़ो है। ऐसे कृष्ण ने देखा कि मेरे बाबा और मेरी मैया लगे पूरा नंद आंगन गैयन के गोबर से लीप गए। बाबा नंद संग यशोदा के काम कराया करते थे। प्यारे भक्तों,
बाबा नंद को पूछा, श्याम ने जाकर के, ए बाबा आज ये क्या हो रहा है, क्या बना रहे हो बाबा? बोले लाला श्याम बैठ जा, तू भी यहां बैठ जा। बाबा ने समझाया। बाबा यशोदा मैया के साथ में पूरी पकवान बना रहे हैं, खीर पुआ सब कुछ बनवा रहे हैं। श्याम ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो ये तुम? बोले लाला श्याम तुझे मालूम नहीं है, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दिन है, इंद्रदेव को पूजन। आज हम सब ब्रजवासी बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे और इंद्र की पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद सब लोग पूरी और पकवान खाएंगे। भगवान पूछने लगे, बाबा कैसो इंद्र? इंद्र आज आ गए, बहुत चतुर थे भगवान। बोले बाबा आज इंद्र आएगा। बाबा कहने लगे, पागल श्याम, इंद्र नहीं आते हैं, हम उनकी श्रद्धा से हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा इंद्र जब खाने के लिए नहीं आता है, उसके नाम से हम ये फैलाए घूम रहे, ये पाखंड बात कर रहे, ये अच्छा नहीं है। मेरे गोवर्धन है, ए बाबा भोजन कराए तो भूखे को कराए। इंद्र इतना बड़ा धनवान है तो उसे क्या भोजन की जरूरत है? और ये गोवर्धन पाड़ा आज पूरे दिन हमसे रोता रहा। बाबा बोले क्यों? बोला श्याम हम भूखे हैं, ए श्याम हम भूखे हैं, तुम्हारी गैया चरती, तुम लोग यहाँ पर खेलते हो, लेकिन हमारी हरी घास देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भोजन नहीं कराता। श्याम हम सब तुम्हारी गैयों को भोजन कराते हैं और हम भूखे हैं, श्याम हमें कोई भोजन ही नहीं कराता। आज बड़ा रोयो बाबा। आज वो गोवर्धन पहाड़ हमसे बहुत कह रहा था, इससे बढ़िया तो यही है कि गोवर्धन की आज पूजा कर दो, सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन को खिला दो तो गोवर्धन खुश हो जाएगा। बाबा बाबा कहने लगे, पागल श्याम अरे कम से कम ये बता, मेरा इंद्र नहीं आएगा तो क्या तेरा गोवर्धन खा जाएगा? बोले हाँ बाबा, जब उसने हमसे कहिए तो जरूर मेरा गोवर्धन खाएगा। धीरे धीरे भगवान बाबा नंद को समझाने लगे, कहने लगे, बाबा आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो दिन है बाबा, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूं, वो इंद्र खाने के लिए नहीं आएगा। हाथ जोड़ रहा हूं बाबा, तुम आज मेरे गोवर्धन को खिला दो। कहने लगे, वो गोवर्धन पहाड़ है, पागल कहीं के कृष्ण को नहीं खाएगा। बोले बाबा न खाए तो तुम मुझे मारना, जो चाहे वो करना, लेकिन आज गोवर्धन को भोजन पूजन होना चाहिए। बाबा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दिन श्री इंद्र देव का पूजन है, और सबका मालिक यदि इंद्र देव मेरो मालिक गोवर्धन सब ब्रजवासी मिल करके और सब नया मनाएंगे, पूरी पकवान खीर में गोवर्धन पूजन गाएंगे।
लगे श्याम सुंदर बाबा गोवर्धन की पूजा करा दो। मैं कह रहा हूँ जी सारे अंधेर में क्यों पड़े हुए हो, जो अंधेरे में रह रहे हो आप लोग। ए बाबा बोले नहीं सारे ब्रजवासी श्याम। बोले जी सारे जो ब्रजवासी हैं हम तो ये कह रहे हैं कि हमेशा पूजा करो तो सचमुच करो, लेकिन अनर्थ की पूजा व्यर्थ की पूजा ये सब कोई ठीक नहीं है बाबा। जाने कैसे कैसे लोग रह रहे हैं जो भूल भुलैया में रह रहे हैं।